Hello everyone, welcome back to my channel. I hope so you all are doing great and I am also good. So guys, आज है 12 दिसंबर और आज मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ वैसे बहुत ज़्यादा दिनों के बाद नहीं, बहुत ज़्यादा महीनों के बाद बोलूँगी। आई थिंक अप्रॉक्स 8-9 महीनों के बाद मुझे लगता है मेरा लास्ट ब्लॉग आया था फेबररी के लास्ट में। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट ही नहीं किया है, कुछ भी कभी रिकॉर्ड करा ही नहीं कुछ भी। मार्च में फेबररी के लास्ट में मतलब मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी और मार्च में जब घर आई थी तो बस ऐसे ही नहीं करा कुछ भी शूट। फिर उसके बाद बस ऐसे ही नहीं करा कुछ भी, जो भी था रीज़न था, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। कुछ 2-3 महीनों के बाद जब मैंने सोचा कि जून जुलाई में कि कुछ करती हूँ रिकॉर्ड, बट तब उसके बाद वैसे ही सिचुएशंस ऐसी आ गई कि कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बता दूँ इतने दिनों तक मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, थंबनेल देख के पता लग ही जाएगा कि क्यों नहीं बनाई थी। येस, आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल और मेरी बेबी जो है वो 1 मंथ की हो चुकी है। 10 दिसंबर को वो 1 मंथ की हो गई है और अभी वो भी सो चुकी है नहा के। अभी आजकल उसका क्या हो रहा है कि नहाने के बाद इमीडिएटली नहीं सोती है वो। मैं भी नहा ली और अब जाके सोई है 11 बजे वो। तो अभी वो सो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। और तेजल तो बाहर खेल रही है अपने टॉयज़ के साथ धूप में, और तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड करती हूँ आप सबसे। और गाइस मैं अब बता दूँ कि मैंने इतने दिनों तक क्यों नहीं शूट किया, बस रीज़न यही था कि प्रेगनेंसी थी। बट प्रेगनेंसी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है सबके लिए, और अप्रॉक्स सबके लिए ही, मैक्सिमम सबके लिए होती है। बट मैं ये बोलूँगी कि शायद मेरे लिए ये वाली प्रेगनेंसी अच्छी नहीं थी। कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं बेड रेस्ट पर थी। मतलब कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ तो वैसे ही अपना इमोशन सिकनेस ये सब रहता ही है कि मैं कुछ भी नहीं बनाने का मन ही नहीं करता, आपको कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तक। देन उसके बाद जब थोड़ा सा मैं स्टेबल हुई हूँ तो उसके बाद कुछ अलग ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से मैं बेड रेस्ट पे चली गई। एंड देन सब फिर भी ठीक ही चल रहा था सब कुछ, बट वही जब आप बेड रेस्ट पे होते हो, कंप्लीट बेड रेस्ट पे, तब आपको ये होता है आप एक रूम में पड़े रहते हो। आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको नॉट वॉकिंग, ट्रैवल, वॉक, सिटिंग, ये कुछ करना ही नहीं है, जस्ट लाइंग ऑन द बेड, दैट्स इट। और फिर मतलब ये सब फिर भी ठीक था। बट उसके बाद सितंबर में मेरी बेटी का बर्थडे था, उसके नेक्स्ट डे फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फिर एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में 2 दिन के लिए। और देन उसके बाद फिर से वही चीज़ रिपीट हुई जब, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे रेफ़र कर दिया यहाँ से पीजीआई के लिए। वो एक मोमेंट ऐसा था कि सबके लिए बड़ा होता ही है जब आपको कोई इस तरह से बोल दे कि यस आपको पीजीआई रेफ़र किया जा रहा है। पीजीआई का एक नाम ही इतना वो लगता है सुन के। मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी कि हाँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि मुझे रेफ़र कर सकते हैं। मैंने अपना मन कहीं ना कहीं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना के रखा था। बट मेरे साथ में मदर इन लॉ थे, वो सब मतलब उनके लिए काफ़ी, मतलब हमारे लिए भी था, बट मैंने अपने आप को इमोशनली काफ़ी कंट्रोल करके रखा था कि मुझे इन सब के सामने अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालना है। अगर मैं वीक पड़ जाऊंगी तो मुझे देख के ओबियसली और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो काफ़ी स्ट्रांगली मैं और मेरे हस्बैंड रहे थे। और हमें पीजीआई तो हमने, मतलब पीजीआई तो नहीं हम लोग गए थे, हमने सही सोचा था कि 40s में या फिर मैक्स में हम लोग जाएंगे, तो हमने मैक्स का ही सोचा कि हम लोग मैक्स चलते हैं। हम फिर 27 सितंबर को मुझे यहाँ से भेज दिया गया था। मैं इस वहाँ पे 27 नाइट में ही पहुँचे थे हम लोग। तो वहाँ पे मैं 6 दिन एडमिट रही। मतलब सिक्स्थ डे मुझे डिस्चार्ज किया गया था वहाँ से। बट फिर वही सिचुएशन ऐसी थी कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, तो लॉन्ग ट्रैवल की वजह से अब घर तो मैं आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब है ये यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता। और तो मेरे वहाँ पे मौसी जी हैं, वहाँ मेरे चंडीगढ़ में ही, और मैक्स के तो बिल्कुल पास ही है उनका घर, जस्ट 15 या 20 मिनट का रास्ता होगा वहाँ से।
तो फिर हम लोग मैं मासी के पास रही हूँ, मतलब यहाँ से गई हूँ 27 को यहाँ से चली गई हूँ। 2 अक्टूबर को मुझे डिस्चार्ज हुआ है और 2 अक्टूबर को मैं अपनी मासी के यहाँ गई हूँ और वहाँ से 10 नवंबर तक मैं वहाँ रही हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट था। मैं ये बोलूँगी कि मुझे कोई फ़िज़िकली पेनफुल नहीं रही है जर्नी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़िज़िकली कुछ पेनफुल रहा है, नहीं, नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। बट हाँ, इमोशनली, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रही हूँ इस पूरी जर्नी में। जब 1.5 महीना आप घर से बाहर रह रहे हो और स्पेशली अपनी बेटी को छोड़ के, अपनी बेटी के बिना रह रहे हो वहाँ पे आप। वैसे तो चलो अपनी मासी के पास ही थी वहाँ पे मैं, वहाँ पे भी उनके बच्चे हैं जो कि सब बहुत अच्छे हैं। मेरी भाभी हैं, मासी, सब लोग, वो सायरा मायरा, जिन्होंने मेरा खूब मन लगा के रखा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं था कि मैं वहाँ पे बोर हो रही हूँ या फिर ज़्यादा ये वो। बट फिर भी होता है अपना घर और स्पेशली अपनी बेटी को छोड़ के जाना। बट एक बात बहुत अच्छी बोलूँगी कि मेरी बेटी को मेरा ऐसा कुछ भी नहीं, उसको ज़्यादा नहीं फील होता था। वो यहाँ अपनी दादा दादी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको यहाँ खुले में रहना अच्छा लगता है। मतलब खुले इन द सेंस कि खेतों में घूमना। जैसे कि हमने भैंस रखी हुई है तो उसकी जो झुनकू छोटी वाली है उसके साथ इसको खेलना अच्छा लगता है। तो ये पूरा दिन उनके साथ खेलती थी, अपना खूब मस्त रहती थी। इवन दैट ये मेरे से बात तक नहीं करती थी। वीडियो कॉल जब मैं करती थी तो ये बात भी नहीं करती थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे लिए अच्छी भी थी क्योंकि ये खुश थी, इसको मेरी याद नहीं आ रही थी। अगर इसको ऐसा होता तो कहीं ना कहीं मैं भी डिप्रेस्ड रहती कि हाँ मेरी बेटी को मेरी याद आ रही है, वो कैसे रह रही होगी। पर चलो मैं माइंड फ्री थी कि हाँ वो मस्त है, अपने दादा दादी के साथ घूम रही है, फिर रही है, इधर उधर जा रही है खूब अच्छे से। और स्पेशली एक बात होती है कि उस ध्यान कैसे रखा जा रहा है। तो उसके दादी दादू उसका अच्छे से केयर कर रहे थे, तो और क्या चाहिए था मुझे। तो 10 नवंबर को मेरा लास्ट स्कैन था। हम लोग, मेरे हस्बैंड भी उस दिन मॉर्निंग में आए थे। हमने स्कैन करवाने गए हम लोग सुबह। फिर और उस दिन, और मुझे सर्वाइकल स्टिचेस लगे थे 5th मंथ में 10 जुलाई को, जब मैं फ़र्स्ट टाइम एडमिट हुई थी। और फिर उसके बाद मुझे वो भी रिमूव करवाने थे और मेरा स्कैन था। तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि मेरी कहीं ना कहीं डिलीवरी हो सकती है, आज नहीं तो 1-2 दिन के अंदर हो ही जाएगी। तो फिर हमने स्कैन करवाया, हम लोग हॉस्पिटल गए और उस दिन बस फिर स्टिचेस वगैरह रिमूव हुए। एंड देन मेरी डॉक्टर ने यही बोला कि आपका टाइम हो चुका है, आप 36 वीक्स में आ चुके हो। 36 वीक्स आई थिंक कंप्लीट हो चुके थे। तो अभी प्रॉपर टाइम हो चुका है आपकी डिलीवरी का, तो हम आपकी डिलीवरी कर देते हैं ये वो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे नहीं, अभी ऐसा कुछ भी पेन्स नहीं आ रही हैं, तो मुझे ऐसा नहीं है आर्टिफिशियल पेन्स लेके मुझे डिलीवर नहीं करना अपना बेबी। मैं नेचुरल पेन्स चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपको अगर ये प्रॉब्लम थी तो आपको ऐसा हो सकता है, आप घर जाओगे तो आपको रात को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मच बेटर है कि आप यहाँ हो। हम आपको वैसे भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे थोड़ा टाइम। तो अब आपकी स्टिच, बस उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। कोई 2:30-3 के आसपास मैं वहाँ पे एडमिट हो गई और प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। एंड देन रात के कोई 8 बजे मेरी बेटी डिलीवर हो गई। सच में पूरी जर्नी मैं बोलूँगी 5th से लेके 5th 6th 7th 8th 9th मंथ, ये सब मेरे काफ़ी हेक्टिक से थे माइंड में। मतलब बहुत कुछ चलता है भाई सच में। ऐसा लगता, मुझे ऐसा लगता था कि सेकंड डिलीवरी जब होगी, सेकंड प्रेगनेंसी मेरी होगी, तो एक आप नॉन होते हो एक, क्योंकि मैं फर्स्ट बेटी मेरी है, तो सेकंड डिलीवरी में इतना आपको नॉलेज होती है, मतलब कि सब कुछ है ना। बट ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए सच में। बहुत मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा इसमें परेशान रही हूँ। बट मैं किसी के सामने शो नहीं करती थी, क्योंकि यार अगर आप खुद ही रो दोगे, खुद ही बोलते रहोगे कि हाँ ऐसा वैसा, तो जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं।
तो इसलिए मुझे तो जब चंडीगढ़ के लिए रेफ़र भी किया गया, मैं तब भी नहीं रोई हूँ। मेरे सासू माँ लाइक रोना स्टार्ट था उनका, क्योंकि होता ही है यार, आपको पीजीआई बोल दिया एकदम से ले जाओ। और मैं अपने मायके भी रुके तो नहीं थे, वहाँ से कुछ सामान लेना था, गेट के बाहर से ही हमने वो चीज़ ली और चले गए। एंड देन मेरे मम्मी पापा चाचू वगैरह वो सब भी इतने परेशान थे कि हाँ बेटी को एकदम से ऐसा भेज दिया गया, बस। और आज मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं आज कुछ अपनी बेबी, मैं अपना बेबी का नेम बताऊं। मेरी बेबी का नेम है नवन्या ठाकुर। हमने पहले नवीशा सोचा था, बिकॉज नवीन प्लस ईशा, नवीशा। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि हमने नवीन प्लस ईशा करके नवीशा सोचा था, ऐसे ही हमने नवीशा अच्छा लगा, हमने नवीशा रख दिया। और हमने उसके बाद डिसाइड करा कि नहीं, नवीशा नहीं, नवन्या ठीक है, क्योंकि नवीशा में जब आप आवाज़ लगाओ नवीशा तो कहीं ना कहीं वो ईशा ही सुनाई दे रहा है, ईशा नवीशा सेम सेम लग रहा है, इसलिए वो हमने कैंसिल करके नवन्या रख दिया। तो अब इसका नवन्या ठाकुर नेम है। बट तेजल से कोई जब पूछता है कि इसका नेम क्या है आपकी बेबी का, तो ये बोलती है नवीशा, और मेरे मायके वाले इसको बोलते हैं सेजल। और आज मेरा मन कर रहा है कुछ फ़ोटोशूट करते हैं नवन्या का। इसका 1 मंथ का भी मैंने अच्छे से नहीं करा था, क्योंकि उस दिन जब ये 1 मंथ की हुई थी, मतलब 10 को, तब हम कहीं गए थे इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी इसका बर्थ जो है वो पंजाब का है, तो पंजाब में जाके हमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाना था। तो हमने नंगल में पता करा था, तो हमने नंगल गए थे, हमने नंगल में जाके इसका सर्टिफिकेट बनाया है। उसके बाद हमें वहीं टाइम लग गया थोड़ा, और कुछ उसके बाद मैं अपने मायके गई थी। कुछ होता है कि आप अच्छे दिनों में पैर डाल दो, मतलब कि एक बार जाके आ जाओ अपने मायके, उसके बाद जैसे मर्जी आओ जाओ। तो क्योंकि अभी आई थिंक संक्रांत वगैरह जो भी रहता है 14-15 से लोहड़ी तक अच्छे दिन नहीं है, उसके बाद भी आई थिंक जनवरी के लास्ट तक ही अच्छे नहीं हैं, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम आ जाओ, उसके बाद जैसे मर्जी जा सकते हो। तो इसलिए हम लोग गए थे, वहाँ पे भी 1 घंटा बैठे थे। 3 बजे के आसपास वहाँ हम पहुँचे और 4 बजे वहाँ से चल पड़े थे। 3:50 पे हम लोग निकल गए थे वहाँ से। हमने खाना वगैरह खाया, बस थोड़ी देर बैठे, गप्पे मारी, चाची मम्मी दादी वगैरह बच्चे, और बस। तेजल तो नहीं गई थी, मैं नवीशा, मेरे मुँह से भी नवीशा निकल रहा है, मैं नवन्या और ये गए थे बस। तो गाइज़ अभी ना थोड़ी देर के लिए मैं तेजल को पढ़ा लेती हूँ अब, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ये सुबह से कुछ भी नहीं पढ़ी है। इसको पढ़ाते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद फिर देखते हैं। जब तक तो मुझे लगता है नवन्या भी उठ जाएगी। किसको पढ़ा रहे हो? किसको पढ़ा रहे हो आप? मैं क्या पूछ रही हूँ, किसको पढ़ा रहे हो? कहाँ है डॉल आपकी? ये ओके, चलो तेजल, आपके लिए वो बिछाया, वहाँ पे नहीं बैठ रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो आप ठंडे में। बीमार होना है क्या? चल जल्दी वहाँ बैठो। अपने टॉय सारे क्लोज कर दो, चलो अब पढ़ने का टाइम है। नहीं 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 नहीं, बस हो गया। मैं भी पढ़ लूँ। ये लाइन बोल रही है, ये बेबी ये लाइन बोलती है, ये वाली ठीक बोल रही है, ये भूल कैसे? ठीक है।